जाने माने फिल्मी सितारे मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मुंबई में उनकी अंत्येष्टि में उनके फैंस, उनके परिजन बिलख बिलख कर रोते रहे, मनोज कुमार को याद करते रहे, उनके किस्से याद करते रहे। ऐसे ही आज हम मनोज कुमार की फिल्मी जिंदगी और उनकी निजी जिंदगी के भी कुछ अनछुए किस्सों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंगल। मैं हूं महेश शर्मा। मनोज कुमार एटबाबाद में उनका जन्म हुआ था। ये वही एटबाबाद है जहां ओसामा बिन लादेन छिपे रहे थे और फिर कैसे उनको वहां अमेरिकन कमांडोज ने पकड़ा, एनकाउंटर किया, वो तो खैर एक अलग किस्सा है। लेकिन एटबाबाद में जब वो थे और देश का बंटवारा हुआ तो उनके पिता हरबंस लाल गोस्वामी उनको लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई होती रही और वो बचपन से ही बहुत सुंदर थे, कर्ली हेयर, हैंडसम चेहरा, टॉल फिगर। तो उन्हें प्यार से लोग गुल्लू कहते थे, गुल्लू। तो गुल्लू का लगाव जो था वो फिल्मी दुनिया की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। और हरबंस गोस्वामी उनके पिता का इतना सम्मान था, लोग उन्हें बाबूजी बाबूजी कहते थे, सभी लोग जो भी आस पड़ोस के लोग थे। तो बेटे की फिल्मों में रुचि देख कर वो मुंबई आ गए। मनोज कुमार ने उनका असली नाम था हरिकिशन गोस्वामी। वो हरिकिशन गोस्वामी से मनोज कुमार कैसे बने, इसके पीछे दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार की फिल्म आई थी शबनम, जिसे मनोज कुमार ने देखी। शबनम देखने के बाद वो दिलीप कुमार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख दिया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार। और दिलीप कुमार के साथ उनकी अच्छी अच्छी फिल्में भी आई, आदमी आई, बहुत अच्छी फिल्म थी, तो हिट फिल्म थी। तो दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित होकर के जब वो फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा, तब तक उनकी फैशन फिल्म आ चुकी थी जो बहुत ज़्यादा नहीं चली। तो आगे उनकी फिल्मी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा लोग जानते हैं। और वो चीज़ें उपकार, पूरा पश्चिम, शोर, ये ऐसी फिल्में हैं जो लोग जानते हैं, क्रांति, कि इनके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा चुका है। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आपको बता दें कि उपकार फिल्म का जब इनके दिमाग में प्लान आया तो इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से एक मुलाकात हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे कहा कि जवान और किसानों पे फिल्में क्यों नहीं बनाते हो मनोज। तो उनके दिमाग में उपकार का आइडिया आया। उपकार में एक निगेटिव किरदार था प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की जगह मनोज कुमार राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। राजेश खन्ना का भी वो फिल्मी दुनिया में एक शुरुआती दौर था और राजेश खन्ना मनोज कुमार की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्हें लगा कि उनकी दिली इच्छा थी कि हम उपकार में मनोज कुमार के साथ काम करें। चूँकि हीरो मनोज कुमार खुद थे और प्रेम चोपड़ा का थोड़ा निगेटिव रोल था, मनोज कुमार के भाई बने हुए हैं और ज़मीन के बंटवारे को लेकर के दोनों में विवाद होता है, इस तरह की कुछ उसकी स्क्रिप्ट थी, कहानी थी फिल्म की। तो राजेश खन्ना उन दिनों शक्ति सामंत, वी.आर. चोपड़ा, इन लोगों के साथ थोड़ा बिजी थे। तो उन्होंने मनोज कुमार से बहुत ही विनम्रता से कहा कि मनोज जी ऐसा ऐसा है और मेरी मजबूरी है कि मैं समय उतना नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं प्रेम चोपड़ा को रिकमेंड करता हूँ। प्रेम चोपड़ा उन दिनों अपने पहले ज़माने में संघर्ष कर रहे थे। तो प्रेम चोपड़ा को राजेश खन्ना ने रिकमेंड किया तो उपकार में प्रेम चोपड़ा की कास्टिंग की गई। प्रेम चोपड़ा का नेगेटिव रोल था, आगे चल के बेहतरीन वो नेगेटिव किरदार के यानी विलेन बने प्रेम चोपड़ा। और इधर राजेश खन्ना ने जो वो अवसर गंवाया तो वो उसका लाभ उन्हें इस तरह मिला कि उनकी शुरुआती फिल्में जब हिट हो गई, बैक टू बैक 17 हिट फिल्में दी और सुपरस्टार, फिल्मी दुनिया के पहले सुपरस्टार वो घोषित हुए। तो इसके लिए राजेश खन्ना ने किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि मनोज कुमार जैसे कलाकारों के बहुत ऋणी हैं और बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हैं और वो बहुत ही विनम्र आदमी है। तारीफ़ की उनके व्यक्तित्व की। खैर मनोज कुमार का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। एक किस्सा और है जो शोर फिल्म मनोज कुमार ने, जो जिसके खुद राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो थे, उसमें हीरोइन उस समय कास्ट की जा चुकी थी जया भादुरी। और एक रोल मनोज कुमार की पहली पत्नी का, जिसमें जो उनकी पहली पत्नी का किरदार निभाने वाली नायिका, उसको मर जाना होता है थोड़े से उसके समय के बाद। तो उसके लिए मनोज कुमार को कोई अच्छी हीरोइन नहीं मिल रही थी। वो चाहते थे कि कोई इस्टेब्लिश्ड हीरोइन इस रोल को करे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई नया नाम, कोई चलता नाम या कोई फेमस नाम कोई तैयार ही नहीं हुआ इस रोल को करने के लिए, तो ये बात नंदा को पता चली। नंदा का कुछ स्वभाव ऐसा था
कि मैं थोड़ा सा नंदा के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा कि वो बड़ी सहयोगी नेचर की हीरोइन थी। शशि कपूर को इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, सब जानते हैं। राज कपूर ने उनके आगे हाथ जोड़ के जब फुल खिले फिल्म आई तो हाथ जोड़ के कहा, नंदा जी शशि कपूर मेरा भाई नहीं बेटा है, इसको पूरा कोऑपरेट करो। तो खैर नंदा ने किया। तो ऐसे ही मनोज कुमार को नंदा ने फ़ोन किया और ये कहा कि आपको अपनी कहानी के लिए एक हीरोइन की तलाश है, उसका रोल छोटा है और बाद में मर भी जाती है वो तो किसी ट्रेन दुर्घटना में, तो वो रोल करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मनोज कुमार बहुत खुश हुए। तो उन्होंने साइनिंग अमाउंट की बात की। तो नंदा ने कहा कि मेरी शर्त है कि मैं साइनिंग अमाउंट नहीं लूँगी। नंदा ने उस फिल्म में बिना साइनिंग अमाउंट या किसी भी तरह का पारिश्रमिक लिए काम किया। मनोज कुमार ने बहुत कोशिश की कि नंदा को कुछ पैसा दें, लेकिन नंदा ने नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मनोज कुमार के साथ काम करके मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। हालांकि गुमनाम फिल्म आई थी उनकी, लेकिन शोर की जहाँ तक बात है, शोर चूँकि उन दिनों इमरजेंसी का दौर चल रहा था तो शोर के रिलीज होने में भी दूरदर्शन में रिलीज़ की जा चुकी थी, जिसकी वजह से टॉकीजों में उसकी कमाई ज़्यादा नहीं हो पाई, तो उसे औसत दर्जे की फिल्म की रेटिंग की गई। लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी, मैंने भी वो फिल्म देखी है। तो नंदा और मनोज कुमार की स्टोरी, तो तीसरी सबसे दमदार स्टोरी है मनोज कुमार की, वो ये है कि भारत सरकार से लड़ने वाला अकेला अभिनेता और वो कोर्ट में लड़ाई में जीता भी। तो ऐसा साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन मनोज कुमार ने कर दिखाया, क्योंकि वो इमरजेंसी के बहुत खिलाफ थे, इंदिरा जी के खिलाफ नहीं थे। इंदिरा जी का बहुत सम्मान करते थे, आयरन लेडी जैसा उनको कहा जाता था, वो भी आयरन लेडी कहते थे। लेकिन जो उनका ये कदम था इमरजेंसी लागू करने का, इसके विरोध में मनोज कुमार थे और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी फिल्मों को खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही नहीं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री ने उन्हें पेशकश की कि आप इमरजेंसी पे एक बेहतरीन फिल्म बनाएं, तो उन्होंने ठुकरा दिया, बोले नहीं, इमरजेंसी देश का कोई बहुत अच्छा कालखंड नहीं रहा, इसलिए मैं ऐसे विषयों पे फिल्म नहीं बनाऊंगा। इसके साथ ही साथ उनकी कुछ फिल्मों के रिलीज़ होने में भी दिक्कतें आई, तो उन्होंने जो फिल्मों को रिलीज़ करने से रोका गया तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया भारत सरकार के खिलाफ और वो केस जीते। ये बहुत बड़ी बात थी, सुर्खियों में थे, क्योंकि वही देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री और स्थापित सरकार से सीधा सीधा मोर्चा ले लेना ये बहुत कलेजे की बात होती थी। ये सिर्फ मनोज कुमार ही कर सकते थे, इसीलिए आज उन्हें भारत कुमार कहा जाता है, देश प्रेमी नायक कहा जाता है। और लोग उनकी फॉलोइंग इतना, मतलब 87 वर्ष के होकर उनका निधन हुआ, लेकिन उनके फैंस की कोई कमी नहीं, फैंस उनके लगातार बढ़ते थे। आज भी उनकी फिल्में लोग देखते थे, पूरब पश्चिम, उपकार जैसी फिल्में लोग वीडियोस में, और अब तो खैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्फोट है और यूट्यूब में लगा के देखते रहते हैं, अभी भी मैंने खुद देखी। तो मनोज कुमार एक बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन अभिनेता थे, अच्छे लोगों को प्रमोट करते थे और देश के प्रति उनके हृदय में प्रेम था, अगाध प्रेम था। धन्यवाद।